नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगभग राज्य में 3 रुपया प्रति लीटर के दर से मूल्य में वृद्धि की है। यही लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेता और तमाम विपक्षी नेता पेट्रोल के दाम को लेकर के, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम को लेकर के केंद्र की सरकार को घेरते थे। आज कांग्रेस के नेता इस बात पर चुप्पी साध ली है कि कर्नाटक की सरकार ने फ्री बीज की वजह से कर्नाटक का जो राजस्व नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपये का अधिक टैक्स लगा करके मूल्य वृद्धि कर दी, जिससे कि राजस्व संग्रह हो सके। गौरतलब है कि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार जो सिद्धारमैया के नेतृत्व में चल रही है, डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम है, और इन सब के बावजूद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का ये फैसला किसी प्रकार से उचित नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर काफी आलोचना भी की है। कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल का सेल्स टैक्स 29.84% कर दिया, जबकि डीजल की बिक्री कर 18.44% बढ़ाने का फैसला किया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बताया कि कर्नाटक में तत्काल प्रभाव से पेट्रोल और डीजल की ये कीमत प्रभावी हो गई है। वित्त विभाग की ओर से, कर्नाटक के वित्त विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी। कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस के नेताओं को इस बात का जवाब देना, जब देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत स्थिर थी तो कर्नाटक सरकार ने क्यों पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2005 में सिलेंडर की कीमत की तुलना 2024 के सिलेंडर की कीमत से करते थे। क्या आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस बात पर सफाई देंगे कि कर्नाटक की सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों का क्यों कीमत बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने इसको जजिया कर से जोड़ते हुए कहा कि एक प्रकार का जजिया कर है। ये कि मूल्य वृद्धि जब की गई जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 28 में से 17 सीटें चुनाव जीतने में सफल हुई, जबकि 2 सीटें उसकी सहयोगी पार्टी चुनाव जीती। यद्यपि अपेक्षा के अनुरूप नहीं था ये परिणाम। पिछले चुनाव परिणाम से भाजपा की सीटें कम हो गई, लेकिन कांग्रेस सत्ता में होने के बाद भी के मात्र 9 सीटों पर सिमट गई। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने गत विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर के साथ गठबंधन किया। कर्नाटक का जो चुनाव परिणाम आया था, उस चुनाव परिणाम में प्रज्वल रेवन्ना ने भी बड़ा नुकसान किया था भाजपा और जेडीएस गठबंधन का। लेकिन चुनाव परिणाम आ जाने के बाद जिस प्रकार से कर्नाटक सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ाई है, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, यही कांग्रेस के नेता और तमाम विपक्षी नेता जब केंद्र से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ती है तो इसको लेकर के हल्ला मचाते हैं। लेकिन राज्य के सेल टैक्स में वृद्धि करते हुए राज्य के राजस्व संग्रह हो, इसको लेकर के सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमत लगभग 3 रुपये प्रति लीटर की दर से वृद्धि कर दी। कर्नाटक में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई विधानसभा से त्याग पत्र देंगे, क्योंकि वो लोकसभा के लिए चुने गए। बासवराज बोम्मई
के नेतृत्व में ही गत विधानसभा का चुनाव भाजपा लड़ी और उस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी और कांग्रेस की गारंटियां, कांग्रेस अपनी गारंटियों के दम पर वो चुनाव जीतने में सफल। उन गारंटियों को देने के लिए ही कांग्रेस ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में वृद्धि की। बासवराज मुंबई, पूर्व मुख्यमंत्री बासवराज मुंबई सिगौना विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन अब वो हावेरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने में सफल हुए। ऐसे में बासवराज मुंबई के सामने जो विकल्प थे, या तो वो विधानसभा की सदस्यता छोड़े या लोकसभा की, क्योंकि एक समय में कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, एक ही सदन का सदस्य हो सकता है। ऐसे में बासवराज मुंबई ने सिगौना विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया और हावेरी लोकसभा सीट अपने पास बरकरार रखी। भारतीय जनता पार्टी पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि को लेकर के राज्यव्यापी आंदोलन चलाने की बात कर रही है। पार्टी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्रन के नेतृत्व में, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्रन के नेतृत्व में पार्टी इस प्रकार का आंदोलन चलाई ताकि जो राज्य सरकार की सच्चाई है वो जनता के सामने उजागर किया जा सके। और DK शिव कुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली जो सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर जो कीमत बढ़ाई है, उससे जो जनता सीधे इफेक्ट होगी, जनता को अपने साथ लाने का भारतीय जनता पार्टी एक प्रयास करने में लगी। मोदी कैबिनेट में भी कर्नाटक से प्रहलाद जोशी जैसे नेता को कैबिनेट में जगह दी गई, तो शोभा कंदराले जैसे नेताओं को भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कर कर्नाटक को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। आने वाले दिनों में कर्नाटक में राजनीतिक तकरारें और अधिक बढ़ सकती है। एक तो पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि और दूसरे और भी कई ऐसे कांग्रेस सरकार के कारनामे हैं जिसको लेकर के भाजपा सदन से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाएगी। और जब भाजपा इस तरह के मुद्दे को उठाएगी तो राज्य में राजनीतिक तकरारें और अधिक बढ़ेगी। देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक की राजनीति अब आने वाले दिनों में क्या करवट ले पाएगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।